अगर बाढ़ का समाधान लोग 15 साल रह के नहीं कर पाए हैं तो उन्हें सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, अगर प्लूरल्स होती तो कोविड के वक्त में चुनाव नहीं कराती की जाती, और अगर हम 15 साल से सरकार में होते तो ये बाढ़ की समस्या कभी खत्म हो गई रहती। जुड़ी हुई है पुष्पम प्रिया चौधरी प्लूरल्स पार्टी से हैं और इन्होंने घोषणा किया था, बिहार की तस्वीर बदलने की बात की थी, बिहार को पंख लगाने की बात की थी, बिहार में एक बदलाव की बात की थी और बिहार में सबसे खास बात इन्होंने की थी कि जाति पाति धर्म से उठ करके बिहार के अभूतपूर्व विकास और अभूतपूर्व विकसित संरचना को लेकर के हमारे साथ बैठी हुई हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की दौरा पर निकल करके दरभंगा से चल करके बेगूसराय के मटिहानी क्षेत्र में आई हैं। कल संयोग से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का भी आगमन हुआ था। हालांकि नीतीश कुमार की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने खुद को बिहार की भावी मुख्यमंत्री भी बताया था। सबसे पहले हम बीटी न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मटिहानी विधानसभा जिस क्षेत्र में अभी आप आई हैं उस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या लगातार हर वर्ष आती है। हमारा मानना है कि कोई ठोस रणनीति क्यों नहीं आखिर बनती? क्योंकि इनकी नीयत नहीं है, और एक चीज़ जो मैंने बार बार कही है, एक बार फिर से कहूँगी कि इनकी काबिलियत भी नहीं। आपने अभी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री आए थे, मुझे भी पता है कि वो आए थे, लेकिन बाढ़ इस साल तो नहीं आई है और मुख्यमंत्री भी इस साल नहीं आए हैं। अब उन्हें रहे हुए सरकार में बने हुए 15 साल से ऊपर हो गए हैं। 15 साल में इनके पास कोई रणनीति नहीं है, किसी भी तरीके का इन्होंने आज तक विकास नहीं किया है। बाढ़ आश्रय स्थल भी कहीं नहीं बनाए गए हैं। हम पिछले 2 महीने से बाढ़ का ही भ्रमण कर रहे हैं और हालत कितनी ख़राब है, कितनी दयनीय है वो देख रहे हैं। पिछले साल भी यही हालात थे। रिवर इंटरलिंकिंग की बात इन्हीं के सहयोगी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में हुआ करते थे, उनके साथ ही हुआ करते थे, तब से उसकी बात चल रही है। अब इनके 15-16 साल बीत गए हैं, उम्र भी ज़्यादा बढ़ गई है। 15-16 साल में इन्होंने आज तक रिवर इंटरलिंकिंग की तरफ कोई भी प्रयास नहीं किया। तो यही है इनका सुशासन। नहीं, लेकिन आखिर आज तक कभी भी, चाहे इनकी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, बिहार की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो बाढ़ की समस्या है और इस समस्या से लगभग यहाँ के 60% नागरिक जूझते हैं, हर वर्ष जूझते हैं और हर वर्ष चूरा और पन्नी के सहारे इस आपदा को काट लिया जाता है। आखिर ये कब तक? इसके लिए अलग से कोई बजट क्यों नहीं, अलग से कोई रणनीति तैयार नहीं की जाती, न ही केंद्र के द्वारा न ही बिहार सरकार के द्वारा, आज़ादी के 75 साल वर्ष बाद भी। बिहार में समस्याएं ही समस्याएं हैं। हमारी दिक्कत ये होती है कि जब जो समस्या हमारे सामने होती है हमें लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या है और बाकी जो समस्याएं रहती हैं उसे उस वक्त हम भूल जाया करते हैं। बाढ़ एक बहुत ही बड़ी समस्या है। बाढ़ एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से यहाँ पे उद्योग भी नहीं लगाए जा सकते, जिसकी वजह से यहाँ पे रोज़गार के अवसर भी नहीं उत्पन्न किए जा सकते। लेकिन उसके अलावा शिक्षा की भी समस्या है, स्वास्थ्य की भी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं। अब इसमें मुद्दा ये है कि जब 15 साल से ये सरकार, आप 75 साल की बात कर रहे हैं जी, मैं पिछले 30 साल की बात करूँगी, क्योंकि 30 साल पहले जो इकोनॉमिक पॉलिसी है पूरे देश की, उसमें रिफॉर्म हुआ था। इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बनी थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा विकास हो सके। ग्लोबलाइजेशन हुआ था, हमारी इकोनॉमी पूरे विश्व के लिए खुली थी। उस 30 साल में सबसे पहला काम ये होना चाहिए था कि टेक्नोलॉजी जो इतनी विकसित हो गई है पूरी दुनिया में, हमारे खुद के देश में इतनी विकसित हो गई है, उसका सहारा लेके लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की, उसको ख़त्म की जाए। लेकिन उसके लिए कोई विज़न चाहिए। उसके लिए जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं उससे पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। बट इनका विजन सिर्फ 5 साल का होता है, जोड़ तोड़ का विजन होता है। इनकी सरकार का ही कोई ठिकाना नहीं होता कि कैसे चलेगी, कब किसके साथ चलेगी। तो विजन तो बहुत दूर की बात है। ये सारी समस्याएं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कायदे से ये रॉकेट साइंस नहीं है। हमेशा इन्होंने पिछले 15-16 साल में या उससे पहले लालू जी ने सारा ठिकरा नेपाल के माथे मढ़ा है, उनके माथे फोड़ा है। मैं ये जानना चाहूँगी कि इन्होंने पिछले 16 साल में या 30 साल में इन लोगों ने नेपाल से कितनी बार बातचीत की। नेपाल के साथ जो इतने सारी परियोजनाएं हैं जो अधर में लटकी हुई हैं, बांध बनाने की परियोजनाएं, ऐसा तो नहीं है कि हम जानते नहीं हैं या आप ऐसे कहिए कि हम इनकी पॉलिसी को लेके साइफर हैं। हमारा ज्ञान हम सब जानते हैं। इन्होंने सिर्फ चुनाव के वक्त में बाढ़ इनका मुद्दा भी नहीं होता है।
चुनाव का वक्त भी भूल जाइए। कभी कभी जब बाढ़ के मुद्दे आते हैं, जितने दिन बाढ़ होते हैं उतने दिन ये उस पर बकवास करते हैं, और उसके बाद जो सारी बाकी महीने होते हैं उसमें तो कोई तैयारी नहीं होती अगले बाढ़ की। पिछले बार जब बाढ़ आई, चलिए आगे का भूल जाते हैं, फिर ये चुनाव में लग गए, जोड़ तोड़ के अपनी राजनीति में लग गए। तब से लेके आज तक इन्होंने क्या कोई तैयारी की? सबसे आश्चर्य तो ये है कि इन्हें आने में शर्म भी नहीं महसूस होती। वो तो लोग इतने भले हैं कि इनको अभी भी इतनी इज्जत मिलती है। दूसरी कोई भी जगह रहती दुनिया में तो क्रांति हो गई रहती। बेगूसराय की एक युवा शक्ति का मांग है दिनकर यूनिवर्सिटी का, इसका आप समर्थन करती हैं? बिल्कुल समर्थन करती हूँ। शिक्षा की हालत यहाँ पे बिल्कुल चौपट है। टर्शियरी एजुकेशन तो यहाँ पे हास्यास्पद और दुखद दोनों ही हो गई। बिल्कुल समर्थन है उसका। हम अभी विक्रमशिला गए थे भागलपुर में, वहाँ की भी हालत आप देख लीजिए। नालंदा को जिस तरीके से आपने दोबारा से एक पूरी पॉलिसी बना के और उसको खोला, क्या वही विक्रमशिला डिजर्व नहीं करता? क्या वही संभावना विक्रमशिला में नहीं है? क्या वही संभावना बेगूसराय में नहीं है? टर्शियरी एजुकेशन चौपट है। ये इतनी सारी बातें करते हैं, रिजर्वेशन की बातें करते हैं। इनकी तो पूरी राजनीति जो है वो जाति के नाम पे घृणा फैला के ही है। टर्शियरी एजुकेशन में रिजर्वेशन है, सही बात है, 2 ही जगह रिजर्वेशन है। सबसे पहली तो ये बात है कि 1% रिजर्वेशन, उसमें 2 जगह है। सरकारी नौकरी तो 1% है। उसके अलावा टर्शियरी एजुकेशन है। आपके पास टर्शियरी एजुकेशन की हालत क्या है? इस रिजर्वेशन का फ़ायदा कैसे होगा अगर इतनी ख़राब हालत होगी तो? और कहीं भी जो है इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ भूल जाइए। कम से कम एक लोकल यूनिवर्सिटी जहाँ पे कि पढ़ने लिखने की अच्छी व्यवस्था हो, जहाँ अच्छे शिक्षक हों, वो सब खत्म हो गई है। 30 साल में शिक्षा को इन दोनों ने मिलके, लालू जी ने और नीतीश जी ने मिलके चौपट कर दिया है। पटना यूनिवर्सिटी एक वक्त में हुआ करती थी जहाँ पे कि पूरे भारत के जो सबसे बड़े विद्वान होते थे वो पढ़ाने आते थे। यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ रही हैं, बट इनका कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। सिर्फ कुर्सी पे बैठ के इन्हें बाल पकाना है, जाति की राजनीति करनी है, बस। अभी बिहार में सरकार यानी पक्ष और विपक्ष दोनों जनगणना को लेकर के जातिगत समर्थन करते नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनगणना तो होनी ही चाहिए। हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग और राजनीति दोनों में ही इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, जानकारी का अभाव। लेकिन सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं होनी चाहिए, क्वालिटेटिव भी होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि 30 साल में जो इन्होंने जाति के नाम पे राजनीति की है उसमें लोगों को क्या ठगा नहीं गया है। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर से ये पता चल सकता है कि जिन जातियों का आपने रिप्रेजेंटेशन करने का इतना ढिंढोरा पीटा, क्या आपने वाकई में उनको रिप्रेजेंट किया? क्या वाकई में उनके सोशो इकोनॉमिक हालत बेहतर हुई? सच्चाई आपको भी पता है, सच्चाई मुझे भी पता है, और बाकी लोगों को भी पता है। तो जो भी इनकी जनगणना है उसके साथ साथ गणना भी करें कि लोगों की सोशो इकोनॉमिक हालात बेहतर हुए हैं या नहीं, और उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ जुमलेबाजी है। जब तक रिप्रेजेंटेशन सब्सटैंटिव नहीं होगा, गुणात्मक नहीं होगा, अंबेडकर जी का जो सपना था कि जाति मुक्त होना चाहिए भारत, जाति प्रथा मुक्त होनी चाहिए भारत, वो नहीं होगी। कास्ट पॉलिटिक्स करने से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। अगर एक सवाल, लास्ट सवाल है आपसे, अगर प्लूरल्स होती अभी तो बाढ़ को लेकर के क्या उसकी प्लानिंग हो सकती थी? देखिए, अगर प्लूरल्स होती तो कोविड के वक्त में चुनाव नहीं कराती। कोविड के वक्त में चुनाव कराना मोरली भ्रष्टाचार से भी ज़्यादा बुरा है। बाढ़ के लिए क्या प्लान? बस मैं उसकी ही बात कर रही हूँ। और उस वक्त में अगर ऐसा होता कि हम उसी वक्त सरकार में आते तो उस वक्त में इस बाढ़ से कैसे निपटा जाए उसकी तैयारी की जाती। और अगर हम 15 साल से सरकार में होते तो ये बाढ़ की समस्या कब की ख़त्म हो गई रहती, क्योंकि सरकारें होती ही इसलिए हैं। यहाँ पे दिक्कत ये है कि लोगों को लगता है, नेता भी इसका फ़ायदा उठे हैं कि समस्या और राजनीति दोनों 2 चीज़ है। समस्या का समाधान करने के लिए ही राजनीति होती है, और अगर बाढ़ का समाधान लोग 15 साल रह के नहीं कर पाए हैं तो उन्हें सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो प्लूरल्स की सरकार होती या जब भी आएगी तो सबसे पहले बाढ़ की समस्या ख़त्म करनी पड़ेगी, रिवर इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी, ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा। आज़ादी के वक्त में जो कनाल सिस्टम था जिसकी आज तक मरम्मत नहीं हुई है, उस कनाल सिस्टम की मरम्मत करनी पड़ेगी। ये सबसे पहले करना होगा, नहीं तो बिहार का कोई भविष्य नहीं है। किसी भी तरीके का नंबर 1 बनाना, विकास करना सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ प्लुरल्स के पुष्पम प्रिया चौधरी, जिन्होंने दो टूक शब्दों में बिहार सरकार को बेशर्म भी कहा कि उन्हें लज्जा आनी चाहिए कि इस तरीके की परिस्थिति से बिहार की आवाम को लगातार झेलना पड़ रहा है। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।